अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे ग्रुप को, और ग्रुप बेसिकली क्या था, एक ऐसा सेट था जो कि चार इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा था, तो हम उसको सेट को क्या कहते थे, ग्रुप। ठीक है। अगर इन चार प्रॉपर्टीज में एक कंडीशन और ऐड कर दी जाए, ठीक है, तो ये जो ग्रुप होगा ना, ये फिर एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। मतलब अगर कोई, सपोज करें फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होगी कि सपोज करें मेरे पास जो सेट था वो जी था, तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है कि अगर मैं ए और बी पे ऑपरेशन लगाऊं और बी और ए पे ऑपरेशन लगाऊं तो दोनों का आंसर क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो मैं कहूंगा कि वो जो सेट था जिसको मैंने जी से डिनोट किया था वो क्या होगा, वो ग्रुप होगा, साथ वो क्या होगा, एबिलियन ग्रुप भी होगा। सो हम कह सकते हैं कि केस इन दिस केस इन दिस केस कि जो सेट था वो क्या था, इन दिस केस सेट इज एन एबिलियन ग्रुप। ठीक है। तो आपने स्टूडेंट ये चीज माइंड में रखनी है कि अगर कोई सेट ये चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे तो वो सेट जो होगा वो ग्रुप होगा। अगर वो सेट पांचवी प्रॉपर्टी को भी साथ सेटिस्फाई करे तो वो फिर क्या आ जाएगा, एबिलियन ग्रुप आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं और देखते हैं कि वो ग्रुप बनाता है या नहीं बनाता। ठीक है। सो लेट्स से एग्जाम्पल है हमारे पास, और यहां पर आपने एक सेट कंसिडर करना है, और वो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। और इसमें क्या होगा, जो ऑपरेशन है वो मैं कहता हूं कि वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। आपने ये चेक करना है कि ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है क्या ये ग्रुप है या नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा, तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो सेट n है वो क्या होना चाहिए, वो क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होना चाहिए। ठीक है। तो आप क्या करें, फॉर ऑल आप कोई भी नेचुरल नंबर से दो एलिमेंट उठाएं, दोनों को ऐड करें, तो उसका जो आंसर होगा वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से बिलोंग करेगा। आप उसको ऐसे कह सकते हैं कि 2 और 3 दोनों नेचुरल नंबर हैं, उसको आपने पिक किया नेचुरल नंबर के सेट से, दोनों को ऐड करें तो 2 + 3 आंसर आएगा 5। तो 5 क्या है, नेचुरल नंबर में से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसी चीज को क्या कहा जाता है कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि हमने ऑपरेशन जो बाइनरी ऑपरेशन है इस केस में वो प्लस है। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी आपके पास कंडीशन क्या होती है कि जो आपका बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव होना चाहिए। सही है। तो हम क्या कहेंगे कि फॉर ऑल आपने तीन वैल्यूज चूज करनी है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से, ए बी सी चूज करनी है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से, और क्या होना चाहिए कि ए प्लस बी, मतलब ये दोनों जो साइड्स हैं ये आपस में इक्वल आनी चाहिए। किस तरह से हम इसको यहां देख भी लेते हैं। सपोज करें मेरे पास 1 2 3 तीनों नेचुरल नंबर में से बिलोंग कर रहे हैं, तो अगर मैं 1 इस तरह से लिखूं और राइट साइड को इस तरह से लिखूं तो दोनों केसेस में आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। तो उसका मतलब क्या है कि जो सेट ऑफ नेचुरल, आप कोई भी नेचुरल, यहाँ मैंने 1 2 3 लिया ना, आप यहाँ पर नेचुरल नंबर चेंज कर दे तो तब भी लेफ्ट और राइट का आंसर इक्वल आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी की, वो भी क्या हो रही है, यहाँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा, थर्ड नंबर पे जो प्रॉपर्टी थी वो हमने क्या पढ़ी थी कि एडिटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए इस केस में। ठीक है, आइडेंटिटी होनी चाहिए जब हम जनरल बात करते हैं, क्योंकि इस केस में हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक कर रहे हैं, तो एडिशन की एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, लेकिन सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आप लिखोगे एज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, आपको पता है 1 से स्टार्ट होता है, उसमें 0 नहीं आता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो एक कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो जब एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हम क्या कहेंगे, सो कि जो n है, n
is not a group with respect to एडिशन। ठीक है, किसी भी सेट का ग्रुप होने के लिए जरूरी है कि वो डिफाइन की गई चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। ठीक है, लेकिन इस केस में हमने पहली प्रॉपर्टी को देखा, वो सेटिस्फाई हो रही थी, दूसरी भी सेटिस्फाई हो रही थी, लेकिन तीसरी सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है, ग्रुप नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप। ठीक है, अच्छा, कोई भी ग्रुप फाइनाइट और इनफाइनाइट कब होगा? लेट्स से हमारे पास एक ग्रुप है जी, मेरे पास एक ग्रुप है जी, ये फाइनाइट कब होगा? अगर इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। लेट जी, अगर इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? सो जी इज कॉल्ड, तब वो क्या होगा? वो फाइनाइट ग्रुप होगा। सही हो गया, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि उसमें फाइनाइट एलिमेंट की जगह इनफाइनाइट एलिमेंट आ जाए, सो आप क्या कहेंगे अदरवाइज? कि अगर इनफाइनाइट एलिमेंट आ जाए तो उस केस में आपके पास जो ग्रुप होगा वो क्या होगा? अदरवाइज जी इज इनफाइनाइट। ठीक हो गया स्टूडेंट। सो ये जितने भी हमने पिछले 2-4 या 3 जितने भी हमने लेक्चर्स डिस्कस किए, उसमें हमने क्या देखा? शुरू से हमने उसमें सेमी ग्रुप डिस्कस किया, उसमें हमने मोनोइड डिस्कस किया, उसके बाद हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस की, फिर हमने देखा कि ग्रुप क्या होता है, एबिलियन ग्रुप क्या होता है, इन सब की हमने एग्जांपल के वो डिस्कस किया। अब फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप भी देख लिया आपने। सो ये बेसिकली सारे के सारे क्या होते हैं? सेट होते हैं जो क्या करते हैं? कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। कोई सेट 2 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है? मोनोइड है। कोई सेमी ग्रुप है, मतलब प्रॉपर्टीज के हिसाब से जितनी प्रॉपर्टीज कोई ग्रुप या सेट जो होगा वो सेटिस्फाई करेगा, तो उस हिसाब से हमने उन सारे सेट्स को कैटेगराइज किया हुआ है और उसकी एग्जांपल भी आपने देख ली। तो इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।